नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का जो प्यार पहले वीडियो पे देखा और कुछ साथियों ने ऐसा भी कहा कि मैं अपने इंटरव्यू के बारे में थोड़ा-सा बताऊँ। तो देखिए, मैं अब आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की है तो मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों से, और बताना भी चाहिए। आप ना कहते तब भी मेरे को बताना चाहिए था, क्योंकि किसी न किसी एस्पिरेंट का कुछ फ़ायदा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चूँकि मुझे बताने वाला कोई था नहीं, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। देखिए, जब इंटरव्यू कॉल आई थी मेरे पास मई में, तो मुझे मेरा इंटरव्यू था जेएनयू, ओल्ड जेएनयू कैंपस, और वो पीजीटी का इंटरव्यू था मेरा 16 मई को, और टीजीटी का 23 मई को था। तो मैं पीजीटी की बात करता हूँ मैं। और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया भी हुआ मेरे साथ। आप लोग वो गलती ना करें। मैंने तो बहुत बड़ी गलती की थी। गलती भी क्या कहूँ, क्राइम कर दिया था ये मान लीजिए। मैं और मेरा एक दोस्त था, है मतलब अभी वो हरियाणा में ही सर्विस कर रहे हैं। तो हम दोनों गए थे इंटरव्यू के दौरान। तो मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स घर भूल गया था, है ना। बैग में लेके चले गए थे, हम लोग शाम को निकल गए थे, और मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स घर भूल गया था। लेकिन खैर भगवान की दया रही कि मेरा दिल्ली था, तो मैं गुड़गांव रुका हुआ था शाम को, तो घर वालों ने पहुंचा दिया शाम को ही। जब मैं कैंपस में पहुंचा, ओल्ड जेएनयू कैंपस में, इंटरव्यू के दौरान, तो इंटरव्यू के दौरान आप जब वहां पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने लोग डेस्परेट रहते हैं जॉब्स के लिए। मैंने उतनी तैयारी में इतना सीरियस लिया नहीं था मैंने केवीएस को, ईमानदारी से बताऊं तो, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया होगा, मैंने पिछले में बताया भी था कि मुझे जॉब छोड़नी थी। मैं केवीएस की जॉब करना ही नहीं चाह रहा था। वो तो मैं थोड़ा सा प्रेशर में था घर वालों की, भाई जा 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 जॉब करके देख। तो गवर्नमेंट जॉब थी तो मैं चला गया था, क्योंकि मैं उससे पहले भी अच्छी जॉब कर रहा था, टीचिंग में ही था, कोचिंग सेक्टर में। तो मुझे अच्छा पैसा मिल रहा था, तो मुझे कोई दिक्कत थी नहीं ऐसी। और दूसरी चीज़ कि जब मैं वहाँ गया इंटरव्यू के दौरान, तो वहाँ मैंने लोगों को देखा तो इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी। और वहाँ पे लोग कोलकाता से, पूरे इंडिया से ही आए हुए थे, क्योंकि हम लोग तो यहाँ दिल्ली साइड की तरफ ही हो गए, हम तो हरियाणा में। तो इतनी भीड़ देख के मुझे पहली बार एहसास हुआ कि नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप लोग वो गलतियाँ ना करें जो मैंने की थी, क्योंकि मैं बिल्कुल तैयारी करके नहीं गया था इंटरव्यू की। मुझे ऐसा लगा था कि ठीक है, मैं कोचिंग वोचिंग पढ़ाता हूँ तो मुझे दिक्कत थी नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे। अब भी है, ऐसा नहीं है। तो सब्जेक्ट पे मेरी कमांड बहुत अच्छी थी। मेरा पेपर हुआ था तब, उसमें मेरे सब्जेक्ट में 95 6 थे आउट ऑफ 100। तो मुझे सब्जेक्ट्स में दिक्कत थी नहीं। जब इंटरव्यू पैनल में था, तो वहाँ पे 8 से 9 पैनल बने हुए थे। एक पैनल में 4 या 5 एक्सपर्ट बैठे हुए थे, जिसमें 2 मैथ्स एक्सपर्ट होते हैं, और एक शायद साइकोलॉजी के, एक प्रिंसिपल जी बैठे होते, और एक शायद कुछ और होगा, किसी में 4 किसी में 5, ऐसा कुछ होता। तो वहाँ जाके आपको पता चलता था आपका कौन सा पैनल है। और जब पैनल के में आप जाएंगे, जिस पैनल में भी आपका होगा, और जब मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैं और मेरा दोस्त दोनों आगे पीछे ही थे। तो इंटरव्यू के दौरान जब हम अंदर गया, तो मैं वैसे घबराता नहीं हूँ इंटरव्यू के लिए, मैं बिल्कुल नहीं था, मेरे को आराम से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैं अंदर गया, तो फर्स्ट टाइम मैंने वो प्रेशर फील किया अपने ऊपर। उस टाइम पे मुझे लगा कि प्रेशर तो है कुछ, मतलब सब्जेक्ट का प्रेशर था नहीं, लेकिन अलग तरीके का एक माहौल क्रिएट हो गया था। वहाँ पे 4-5 लोग बैठे हुए थे, और दिक्कत ये थी क्योंकि वहाँ पे जब इंटरव्यू पैनल के सामने जब मैं बैठा और मैंने उनको विश किया, तो वहाँ तक तो ठीक था। उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन के लिए कहा कि हाँ भाई, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। मैंने कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि क्या पढ़ाते हो, यानी कि कौन सी क्लास तक पढ़ाते हो आप। मैंने कहा सर, मैं 9 से 12 तक पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाओगे, कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे, 11th-12th में बताओ। तो मैंने कहा कि जो आप कहेंगे मैं वही पढ़ा दूंगा। हालांकि वो आपको ऑप्शन देते हैं, लेकिन चूंकि मेरे को कोचिंग सेक्टर में पढ़ाया हुआ था तो मुझे दिक्कत थी नहीं। मैंने कहा जो आप टॉपिक कहेंगे मैं पढ़ा दूंगा।
उन्होंने मुझसे डिफरेंशियल इक्वेशन पे थोड़ा सा पढ़वा के देखा, फिर क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर। 2-4 मिनट पढ़वाए थे उन्होंने, फिर उन्होंने अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। क्वेश्चंस का लेवल ठीक ठाक था, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत हाई था या लो था। लेकिन अगर आपके पास 6-7 चैप्टर हों तैयार करने के लिए, अगर आपने कहीं पढ़ाया हुआ नहीं है और थोड़ा डाउट रहता है कि आपने कहीं अच्छी जगह नहीं पढ़ाया या पढ़ा रहे हैं नॉर्मल सी जगह पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपसे तो इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ना 6-7 टॉपिक बहुत अच्छे से ये पढ़ के जाएँ। मैं आपको करवा भी दूँगा, ऐसी बात नहीं है। जब आपके इंटरव्यू वगैरह आएँगे तो मैं आपको बता दूँगा बोर्ड पे कि किस तरीके से आपको टीचिंग करनी है वहाँ पे। क्योंकि टीचिंग के देखो, क्योंकि मैंने टीजीटी का भी दिया था, फिर मैं केवीएस के अंदर जब मैं था उस दौरान भी मैंने इंटरव्यू लिए थे बच्चों उस टीचर्स के, क्योंकि उस टाइम पे जब वो इंटरव्यू होते वहाँ पे भी गेस्ट फैकल्टी के, तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू पैनल में बैठता था। तो इतना तो मुझे पता है कि क्या पूछते हैं, क्या पूछना चाहिए और किस तरीके के लोग आएंगे और आप लोगों को किस तरीके से वहाँ पे अपने आप को काम रखना है। क्योंकि जब इंटरव्यू देखकर हम लोग आए तो देखिए, मेरा दोस्त जो था उसके बहुत अच्छा था वो भी, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुआ उस टाइम पे, इंटरव्यू की वजह से वो बाहर हो गया, है ना। मार्क्स हमारे दोनों के एक जैसे ही थे, शायद मेरे 141 थे 180 में से, है ना, उस टाइम पे, और उनके 139 के आसपास थे। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इंटरव्यू के दौरान जब आप लोग बैठे हैं तो वहाँ काम बिल्कुल शांति के साथ, हड़बड़ाहट ना करें। आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक हो जाता है बंदा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही आसमान टूट पड़ेगा, अब मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा तो, और वो डर जाता है। तो उस टाइम पे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक सवाल नहीं आए, 2 नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी बोल के चलते बने, और आपको मौके और मिलते रहेंगे उसमें। झूठ ना बोलें वहाँ पे। जो आपको क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर देती है, खास तौर पे जो नॉर्थ इंडियन हैं, हम लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी वीक होती है। हम कहीं ना कहीं इंग्लिश में पीछे रहते हैं, इंग्लिश उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पाते। मैं भी नहीं बोल पाता था, बिल्कुल नहीं उस टाइम पे बोल तो रहा था, समझ सब कुछ जाता, लेकिन बोलने में हमें दिक्कत आती। तो जब उन्होंने मेरे को पढ़ाने के लिए कहा कि सर पढ़ाइए, तो मैं बाईलिंगुअल पढ़ा रहा था, आधी इंग्लिश आधी हिंदी। तो वहाँ जो मैडम बैठी हुई थी ना, तो उन्होंने ऐसी कंडीशन लगा दी थी कि सर एक भी शब्द आपके मुंह से हिंदी में नहीं निकलेगा। और अब आपको पता है कि जैसे ही ये वर्ड बोला, तो आपको चाहे कितना भी अच्छा सब्जेक्ट क्यों ना आता हो, सब्जेक्ट पे कमांड क्यों ना हो, आप ऐसा लगेगा कि रटी रटाई बातें बोलने लग जाते हैं फिर आप, क्योंकि आपके अंदर थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। आप पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, तो क्रैमिंग सी लगने लग जाती है कि ये रट के आया है ये बंदा। तो वहाँ ज़रूर हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी रखिए, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में भी रखिए, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन इंग्लिश थोड़ी थोड़ी तो आपको आनी ही चाहिए, वरना फिर थोड़ी दिक्कत करेंगे वो आपको इंटरव्यू में ना। इंटरव्यू में दिक्कत नहीं करेंगे आपको, इंटरव्यू की वजह से आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर लो हो जाएगा। तो इस पर ज़रूर थोड़ी सी कमेंट करिएगा। बाकी जो भी कुछ रहेगा मैं अगली वीडियो में आप लोग ज़रूर। धन्यवाद।